समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान जारी है। अभी पहले चरण के दौरान का नामांकन ही हुआ है, यानी कि 19 तारीख को जो चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन हुआ है, लेकिन पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को हटाया जा रहा है। यहां तक कि पर्चा दाखिल करने के बाद भी प्रत्याशियों को हटाया जा रहा है। मुरादाबाद में 2 दिन की उठापटक के बाद अखिलेश यादव ने आजम खान की करीबी रुचि वीरा के नाम पर मुहर लगा दी। सूत्रों की माने तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने रुचि वीरा के लिए पैरवी की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एसटी हसन को पहले टिकट दिया, फिर टिकट काट कर रुचि वीरा को पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाने की बात कही। वहीं रामपुर में दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उतारा गया है, लेकिन नदवी आजम खान की पसंद नहीं है। वहीं अब मेरठ में भी प्रत्याशी बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव से पहले अखिलेश के कुनबे में फूट। क्या वोटिंग से पहले ही अखिलेश हार गए मुरादाबाद रामपुर? क्या जेल से आजम खान ने बिगाड़ दिया अखिलेश का खेल? यूपी में पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को हराने का दावा करने वाले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अपने ही फॉर्मूले में फंस गए हैं। 2 दिनों तक लखनऊ से लेकर रामपुर और मुरादाबाद तक नेताओं की सांसें अटकी रही। वहीं शाम होते होते समाजवादी पार्टी ने फाइनल कर दिया कि अब मुरादाबाद से रुचि वीरा और रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ही एसपी उम्मीदवार होंगे। दूसरा नामांकन हुआ है, उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी अब रुचि वीरा जी है। जो फार्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फार्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया। फार्म जो जमा किया है रुचि वीरा जी, उसमें उनको उनके स्थान पर रुचि वीरा जी को नॉमिनेट किया है। बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन जनता तो छोड़िए, जो उम्मीदवार हैं उनको खुद भी अपनी उम्मीदवारी का भरोसा नहीं था। रामपुर और मुरादाबाद में हुए सियासी खेल के पीछे जेल में बंद आजम खान का दिमाग बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो उन्होंने जेल में बैठकर पूरा खेल कर दिया। जो सियासी समीकरण बने हैं उसमें साफ तौर पर यह नजर आया है कि अखिलेश यादव और आजम खान के दरमियान मतभेद इन दोनों सीटों को लेकर मुरादाबाद और रामपुर को लेकर सामने आए हैं और इसका खामियाजा हो सकता है कि चुनाव में भी भुगतना पड़े। दूसरी बार संसद पहुंचने का ख्वाब देख रहे एसटी हसन अब समाजवादी पार्टी में ही खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी का सिंबल दिया, नामांकन करने के लिए कहा और फिर अखिलेश ने ही एसटी हसन के साथ खेल कर दिया। उनकी जगह आजम खान की करीबी रुचि वीरा को टिकट थमा दिया गया। इस वक्त तो क्योंकि रुचि वीरा ने भी नामांकन करा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी लेटर है, तो हमारा सिंबल कैंसिल हो गया, उनको दिया गया है। ऑफिशियल कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की अब रुचि वीरा है। ये क्लियर हो गया है कि रुचि वीरा मुरादाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है ऑफिशियल। जी हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी कोई बातचीत हुई है क्या पार्टी आला कमान से या कुछ लोगों से कि कोई गुंजाइश बची हो अभी कि आपका टिकट किसी तरह से चीज़ें हो सकती है? नहीं, अब कैसे हो सकती है, अब 3:15 बज गए। अब आला कमान से मेरी बातचीत कल से हो रही थी। अब जो फैसले हमारे बड़े नेताओं के हैं उससे हम सरे तस्लीम खम करते हैं। एक सवाल ये है, कल जब आप नामांकन करने गए थे तो पार्टी के सिंबल पर ही गए थे, सारे प्रोसेस वही था, तो उस वक्त क्या बात हुई थी आपकी, क्या कहा गया था आपको? देखिए, मुझे सिंबल दिया गया था और मुझसे कहा गया था आप नामांकन करें। सिंबल दिया ही हो जाता क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने नामांकन भी करा। अब किन परिस्थितियों में किसी दूसरे को। सूत्रों की माने तो आजम खान ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाकर अपनी करीबी और पूर्व विधायक रुचि वीरा को मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी है। मुरादाबाद के मुसलमान भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
मुरादाबाद के लोगों का कहना है कि आजम खान ने रुचि वीरा को टिकट दिलाकर संसद में एक मुस्लिम सांसद की नुमाइंदगी को कम कर दिया है। आज़ादी के बाद से ही अगर मुरादाबाद लोकसभा सीट का इतिहास देखें तो नजर आता है कि यहाँ से मुस्लिम सांसद चुनकर संसद पहुँचते रहे हैं। हालांकि 2014 में यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में एसटी हसन यहाँ से संसद पहुँचे थे। इस बार भी एसटी हसन ने अपना नामांकन दाखिल किया था समाजवादी पार्टी से, लेकिन बाद में खबर आई कि आजम खान के दबाव में समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को टिकट दे दिया और एसटी हसन का टिकट कैंसिल कर दिया गया। इस बात से एसटी हसन दुखी है और उनके समर्थक भी नाराज है। वो इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास यह अवसर था कि वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, खास तौर पर एसटी हसन को यहाँ से उम्मीदवार बनाती तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते और मुसलमानों की नुमाइंदगी भी संसद में होती। अखिलेश यादव के लिए मुश्किल पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि मुरादाबाद के मैदान में मौजूद दूसरे दल के प्रत्याशी भी हैं। मुरादाबाद से AIMIM के जिला अध्यक्ष वकील राशिद आमिर ने नामांकन दाखिल किया है। यानी जिस मुस्लिम वोट बैंक को अखिलेश अपनी जागीर समझ रहे थे, अब वो दूसरे उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मुरादाबाद लोकसभा में 19 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें से करीब 8.5 लाख वोटर मुस्लिम हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत हार तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि SP का PDA परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके पास न टिकट लेने वाले हैं और न लड़ने वाले हैं। और उनके PDA को मैं कहता हूँ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं चाहते वो। और अभी कल से मैं देख रहा हूँ, अभी यहाँ मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। इसलिए उनकी जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आप सबको निभाने का काम करना है। और ये इंडी गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी है, जो अपनी जागीर अमेठी और रायबरेली को समझती थी, आप बताइए उनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लिस्ट जारी हो गई, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी जो कहती हम आजादी की लड़ाई लड़े हैं, उस कांग्रेस पार्टी के पास इतना साहस नहीं है कि वो रायबरेली और अमेठी में अपना प्रत्याशी घोषित कर सके। वहीं रामपुर में भी मुरादाबाद वाली तस्वीर दिखी। जैसे ही दिल्ली की मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने पर्चा भरा तो आजम खान के करीबी आसिम रजा भी पर्चा भरने पहुंच गए। उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। हालांकि फैसला 30 तारीख को होगा कि कौन SP का असली उम्मीदवार है। हमने कल बहिष्कार किया था। फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते, इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है? कोई बात नहीं। आसिम भाई, रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कहता रहा हूँ 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी, फाइनल होगा, वो कैंडिडेट होगा। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने एक दिन पहले ही अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और बुधवार को नामांकन करने रामपुर पहुंच गए। नदवी का दावा है कि वो किसी खेमेबाजी का हिस्सा नहीं है, उन्हें तो अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी तो वो है जिसकी अध्यक्षता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनका हुक्म सबके लिए मान्य होना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि रामपुर के सभी लोग इस बात को मानेंगे। और जो गठबंधन हुआ है, अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसको वो लीड भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है सब लोग साथ आ जाएंगे। वैसे रामपुर से अखिलेश ने दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का नाम फाइनल कर दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो उन्हें आजम खान का समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि आजम खान के खासम खास असीम रजा ने भी रामपुर से पर्चा दाखिल किया है। इस वजह से नदवी पर अभी मामला फंसा हुआ है। आजम भाई सांसद भी रहे हैं, मेरी पीछे बहुत पहले मुलाकात भी रही है और मुझे उम्मीद है
हम उनके लिए दुआ करते रहेंगे, दुआ की है उनके लिए, दुआ करते रहेंगे। तो नाराज हो जाएंगे कि हमारे अलावा, क्योंकि दुआ से कोई नाराज नहीं होता। नहीं, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि भाई मुहिबुल्लाह नदवी साहब आ गए, कौन आ गए, दिल्ली से इमाम यहाँ आ गए रामपुर में। अपने इमाम से कौन क्यों नाराज होगा, ये बताइए। इमाम का काम तो दुआ देना होता है, परेशानियों को हल करना कराना होता है, उससे नाराजगी का कोई माने नहीं बनता, मैं समझता हूँ। रामपुर की सीट जब आजम खान ने छोड़ी थी तो आसिम रजा को ही चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उपचुनाव में आसिम रजा बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी से हार गए थे। बीजेपी से फिर एक बार घनश्याम सिंह लोधी मैदान में हैं। गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है, और उससे तो गठबंधन की तो बात दूर, जो यहाँ एक ही पार्टी है, कुनबे की पार्टी, उसमें जो है कलह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे वो चारों खाने चित होने वाले हैं। वहीं रामपुर और मुरादाबाद के बाद अब अमरोहा में कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली को लेकर टकराव शुरू हो गया है। गठबंधन के फॉर्मूले में अमरोहा सीट कांग्रेस के खाते में आई है और अखिलेश की पार्टी यहां समर्थन में है, लेकिन अमरोहा के एसपी कार्यकर्ताओं को अखिलेश का ये फैसला नागवार गुजर रहा है। यही वजह है कि अब अमरोहा में एसपी और कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह आपस में भिड़ रहे हैं। वहीं मेरठ में भी एसपी उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। सूत्रों की माने तो भानु प्रताप सिंह की जगह पार्टी अब अतुल प्रधान या शाहिद मंजूर को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू किया था, लेकिन वो अब तक अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि उन्हें बार बार अपने उम्मीदवारों को बदलना पड़ रहा है।